उत्तराखंड के नंदा देवी मेले के बारे में तो आप सब जानते होंगे। मां नंदा का ये मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि ये पहाड़ों की संस्कृति, परंपरा और आस्था का जीता जागता उदाहरण है। जैसे हम सब जानते हैं कि नंदा देवी मेले के दौरान मां नंदा सुनंदा की प्रतिमाएं केले के पेड़ से बनाई जाती हैं। कभी आपने ये सोचा है कि आखिर केले के पेड़ को ही क्यों मां नंदा सुनंदा की मूर्ति निर्माण के लिए चुना जाता है? क्यों केले के पेड़ का इतना पावन पर्व में इतना खास महत्व होता है? नमस्कार, मैं रक्षिता और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। पहाड़ों की अधिष्ठात्री मां नंदा सुनंदा यहाँ के कण कण में रची बसी है। जब नंदा देवी का मेला आता है तो सारा पहाड़ नंदामयी चादर ओढ़ लेता है। पंचमी के दिन गणेश पूजा के साथ इस मेले की शुरुआत होती है। इस दिन सबसे पहले जागल लगाकर मां नंदा सुनंदा का आवाहन किया जाता है। फिर एक दल ढोल नगाड़ों की धुन पर नाचते गाते मां नंदा और सुनंदा की प्रतिमाएं बनाने के लिए कदली यानी केले के पेड़ लाने निकल पड़ता है। मां की मूर्ति निर्माण के लिए पेड़ चुनने की प्रक्रिया काफी रहस्यमय होती है। सबसे पहले रात्रि को इन केलों के पेड़ों की पूजा की जाती है। फिर सुबह मुट्ठी भर चावल के दाने पेड़ पर फेंके जाते हैं और जो पेड़ सबसे पहले हिलता है उसे मां नंदा की प्रतिमा बनाई जाती है और जो बाद में हिलता है उससे मां सुनंदा की प्रतिमा बनाई जाती है। कदली के पेड़ को चुनने के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना होता है कि जो पेड़ मां की मूर्ति के लिए चुने जा रहे हैं उन पर कोई भी फल फूल नहीं लगा होना चाहिए और जब इस पेड़ को उस स्थान से उखाड़ा जाता है तब यहाँ पर 21 पौधे लगाए जाते हैं। अब आते हैं उस सवाल के जवाब पर जिसकी हमने शुरुआत में चर्चा की थी। आखिर मां नंदा सुनंदा की मूर्तियां बनाने के लिए केले के पेड़ को ही क्यों चुना जाता है? दरअसल कहा जाता है कि कदली के पेड़ में मां लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए ये पेड़ पवित्रता का प्रतीक है। यही कारण है कि कदली के पेड़ को मां नंदा सुनंदा की मूर्तियां बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा केले के पेड़ आसानी से गल जाते हैं, जिससे विसर्जन के बाद ये प्रकृति में बिना किसी नुकसान के विलीन हो जाता है। इन मान्यताओं के अलावा केले के पेड़ से जुड़ी एक पुरानी लोक कथा भी यहाँ के गाँव घरों में कही जाती है। कहा जाता है कि कुमाऊं के राजा कल्याण चंद की 2 बहनें थीं, नंदा और सुनंदा। एक दिन जब वो अकेले अपने मायके से ससुराल की ओर जा रही थी तो एक भैंसा उनका पीछा करने लगा। नंदा और सुनंदा डर कर केले के पेड़ के पीछे छुप गई, लेकिन तभी अचानक एक बकरा आया और उसने उस पेड़ के पत्ते खा लिए। इससे भैंसे का ध्यान उन पर गया और उन दोनों को भैंसे ने मार डाला। फिर एक रात नंदा सुनंदा अपने पिता के सपने में आई। रो रो कर उन दोनों ने अपनी आप बीती राजा को बताई। फिर उनके पिता और राजा कल्याणचंद ने अपनी बहनों की बात सुनने के बाद अपने राज्य में एक पूजा रखी जिसमें उसने भैंसे और बकरे की बलि दी। कहा जाता है उसी दिन से नंदा सुनंदा की प्रतिमाएं केले के पेड़ से बनाई जाने लगी, क्योंकि केले के पेड़ ने उन दोनों को आश्रय दिया था और तभी से नंदा सुनंदा की शोभा यात्रा निकालने का प्रचलन पूरे कुमाऊं में शुरू हो गया और हर साल भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में नंदा देवी मेला आयोजित होने लगा। केले से बनी मां नंदा सुनंदा की मूर्तियों को स्थानीय कलाकार बड़े स्नेह से सजाते धजाते हैं और उन्हें उसके बाद डोली में बिठाया जाता है और वस्त्र, आभूषण, कलेवा, दूध, दहेज आदि उपहार में देकर पारंपरिक रूप से शोभा यात्रा निकाली जाती है और अंत में जब मां नंदा सुनंदा की डोलियों को नदी में विसर्जित किया जाता है तो ये दृश्य किसी विदाई के पल से कम नहीं होता। डोलों के साथ बहते हुए पानी में जैसे ही मां नंदा सुनंदा का प्रतीक लुप्त होता है, वहाँ खड़े श्रद्धालुओं की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। उत्तराखंड के लोग मां नंदा सुनंदा को बेटी की तरह ही प्रेम करते हैं और उनकी विदाई का दृश्य ऐसा होता है जैसे सारा पहाड़ अपनी बेटी को विदा करने आया हो। आप देख रहे थे खबर उत्तराखंड। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।